राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वह भाग नक्षत्र समूहों से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध बाएं से पेतरा देकर बलराम जी की ओर दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। गदा युद्ध से कुशल वे दोनों वीर दसों दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे दो मतवाले हाथी परस्पर दांतों से आघात करते हों। बलराम जी जब गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयानक शब्द सुनाई पड़ता था तथा रणभूमि में जरासंध के गदाघात से ऐसी आवाज होती थी मानो कोई पर्वत फट पड़ा हो। जैसे प्रचंड वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी। बलराम जी की गदा के वेग को मगध राज जरासंध अपने बल की अधिकता के कारण महान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यक्त कर देता था। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों महाबली योद्धा उस संग्राम में विचित्र पैतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे। फिर दो घड़ी तक सुस्ता कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों प्रमुख योद्धा समान भाव से देर तक लड़ते रहे। वे दोनों ही युद्ध से विमुख नहीं हुए। तदंतर पराक्रमी बलराम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी तब उन्होंने कुपित हो गदा त्याग कर उत्तम मूसल हाथ में लिया। उस महासमर में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक तथा अमोघ मूसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। उसने हल मूसल उठाए हुए बलदेव जी से कहा, दूसरों को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं है, अतः खेद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मृत्यु का हेतु मुझे विदित हो गया है, अतः आप इसे मारने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़े ही समय में अपने प्राणों का परित्याग करेगा। यह सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया और बलराम जी ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। अब वे दोनों युद्ध से विरत हो गए। फिर तो वृषणी वंशी योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन योद्धाओं का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था वह शांत हो गया। राजा जरासंध जब परास्त होकर युद्ध से हट गया और सूर्यदेव अस्त हो गए तब रात के समय यादवों ने फिर उसका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित महाबली यादव अपने लक्ष्य में सफल हो चुके थे। अतः वे अपनी सेना साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मथुरापुरी में लौट आए। इसी तरह आकाश या दिव्य लोक में जो आयुध आए थे वे भी तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा जरासंध की भी उदास होकर अपनी पुरी को लौट गया। उसके साथ जो राजा लोग आए थे वे भी अपने अपने राष्ट्रों को ही लौट गए। कुरुश्रेष्ठ वृषणी वंशी वीर जरासंध को जीत कर भी उसे हारा हुआ नहीं मानते थे, क्योंकि उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी तथा वह स्वयं भी अत्यंत बलशाली था। महाबली यादवों ने जरासंध को 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार न सके। महामते राजा जरासंध के पास 20 अश्वनी सेना थी जो उसके लिए लड़ने को आई थी। भरत श्रेष्ठ
राजेंद्र वृषणी वंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसीलिए वे राजाओं सहित जरासंध के अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीत कर वृषणी वंशी के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुखपूर्वक वहां विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के हिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का पलायन विषय 36वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।